पावन चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। समस्त चरित्र आत्माओं के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। धर्म सभा को सुशोभित करने वाले धर्म प्रेमी सुधी जनों को प्रेम भरा हमारा जय जिनेंद्र। जैसे कि सर्वजित है कि आज हम सब यहाँ संवत्सरी पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या है ये संवत्सरी पर्व? क्यों मनाते हैं ये पर्व? कब से शुरू हुआ ये पर्व? पर्युषण पर्व, परि अर्थात उषण, यह शब्द दो सांस्कृतिक शब्द से लिया गया है। परि का अर्थ है चारों ओर से और उषण का अर्थ है बसना, यानी हमें हमारे चारों ओर से आकर हमारे आत्मा में बसना है। इसी का अर्थ है पर्युषण। ये पर्युषण महापर्व 8 दिनों के होते हैं। इन दिनों हमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करनी चाहिए। ऐसे तो हम साल भर भी धर्म आराधना करनी होती है, पर यदि हम समर्थ ना हो तो विशेषकर 8 दिनों में धर्म आराधना करनी होती है। क्यों मनाते हैं पर्युषण पर्व? साल भर में हमने जितने भी पाप कर्म किए हैं, क्रोध, बैर भाव आदि गलतियों, इन सभी को क्षमा याचना करने के लिए हम पर्युषण पर्व मनाते हैं। और ये गलतियाँ वापस हमसे ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और कब से शुरू हुआ ये पर्युषण पर्व? भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष तक मनांतर से 993 वर्ष चतुर्मास के 50वें दिन यानी संवत्सरी के दिन साधु भगवंत के एक ग्रंथ को पढ़ते हैं। इस दिन शंकर भगवान के जीवन के बारे में, जैन साधु साध्वी भगवंतों के जीवन के बारे में, जिन शासन के पर्युषण और महान आचार्य पुरुष और महान आचार्यों के भगवंतों के बारे में, भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष बीतने पर 983 वर्ष बीतने जाने के बाद उस समय आनंदपुर नाम का एक नगर था, जो कि आज बट वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इस नगर का राजा का नाम था ध्रुवसेन। उस समय उस नगर में चतुर्मास हेतु युग प्रधान आचार्य श्री कलक सूरी जी महाराज साहब विराजमान थे। चारों ओर की तरफ, चारों और हर तरफ सुख शांति का वातावरण था। अचानक एक दिन ध्रुवसेन राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। उस घटना से पूरा राज परिवार शोक में डूब जाता है। पर जैसे जैसे समय बीतता है, सभी शोक से बाहर निकल आते हैं, पर ध्रुवसेन राजा का शोक बिल्कुल भी कम नहीं होता। लाख प्रयत्न के बाद भी ध्रुवसेन राजा शोक से बाहर नहीं निकल पाते हैं। चारों ओर से समाचार कलक सूर्य जी महाराज तक पहुंचती है। आचार्य भगवान ने सोचने लगे कि किस प्रकार राजा का शोक बाहर निकाला जाए। तब उन्होंने एक निर्णय किया कि जो शास्त्र हम साधु भगवंतों आपस में पढ़ते हैं, वह शास्त्र इस बार चतुर्विद संत के समक्ष पढ़ने का निर्णय किया और उसमें राजा को भी बुलवाया गया। गुरु भगवान ने के ऐसा ही किया। मंदिर में राजा को बुलवाया गया और गुरु भगवान ने उस शास्त्र चतुर्विधि संघ के सामने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे राजा सुनते गए, वैसे वैसे राजा का शोक बाहर निकलता गया। शास्त्र में एक ऐसी दवा है जिसको हम सराधे तो श्रद्धा से स्वीकार ले तो वह कैसी भी घाव हो वह भर जाती है। और ध्रुवसेन राजा भी पूरी तरह शोक से बाहर निकल आए। जो 8 दिन में पर्युषण पर्युषण पर्व आज हम मनाते हैं, वह इसी घटना से आरंभ हुआ था। और जो शास्त्र आचार्य भगवान ने चतुर्विधि संघ के समक्ष पहली बार पढ़ा था, वह शास्त्र कोई और नहीं बल्कि आज हम उसे कल्प सूत्र के नाम से जानते हैं। तो यह थी कुछ
बातें पर्युषण पर्व के बारे में। और आगे जी सभी पापों को अब धोने के यह दिन, सभी पापों को अब धोने के ये वक्त निराला आया है। ये दिन है जो बड़े पावन है, सभी धर्म का सार